चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के इकाई 7 के कुछ ही नहीं अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। आज मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर लास्ट हो जाएगा और आज का पॉइंट है आपका इंटरनेट की विकास यात्रा। इंटरनेट की विकास यात्रा। इससे पिछला क्लास में आपने इंटरनेट का परिचय सुने थे और उसमें हमने बताए थे कि इंटरनेट का जनक अमेरिका है। अमेरिका से इंटरनेट की शुरुआत हुई और आज कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। प्रेजेंट स्थिति में जो इंटरनेट हर घर में, हर ऑफिस में, हर व्यक्ति के पास पहुंच गया है, उसका उपयोग करने लगा है कि कैसे पहुंचा है, किस किस क्या क्या इसका स्टेप है, वही इसमें जानना है। वैसे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन फिर भी इससे इंटरनेट की जो क्रम है, जो विकास की पीढ़ी है, वो पता चलेगा। तो चलिए शुरू कीजिए। 1 नंबर देखिए, 2 सितंबर 1969 ईस्वी को इंटरनेट की शुरुआत हुई। दूसरा नंबर में इसका जन्म स्थान अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है। तीन नंबर 1972 ईस्वी में ईमेल की खोज 1972 ईस्वी में ईमेल की खोज हुई। चौथा नंबर में 1988 ईस्वी में मोरियस नामक कंप्यूटर वर्म ने कई कंप्यूटरों का सिस्टम बेकार कर दिया। इसी से पता चला था कंप्यूटर में कैसे वायरस होता है। 5 नंबर में 1989 ईस्वी में ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी। 6 नंबर में 1990 ईस्वी में विश्व के सभी कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ गया। 7 नंबर में 1994 ईस्वी में ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे लिखिएगा, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया गया। 8 नंबर में 1998 ईस्वी में गूगल का आविष्कार हुआ। 9 नंबर में 2000 ईस्वी में .com सेवा प्रारंभ हुई। 10 नंबर में
2004 ईस्वी में फेसबुक प्रारंभ हुआ। 11 नंबर में 2006 में ट्विटर कॉम प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से हमने इंटरनेट की जो विकास यात्रा था, क्रम था, इंटरनेट के काम में आने वाले जो क्रम था, उसको हमने आपको एक एक करके दिखा दिए। और शायद अगला पॉइंट होगा इसमें इकाई 7 में प्रमुख स्मरणीय तत्व। तो शायद आप लोग को मालूम ही है कि प्रमुख स्मरणीय तत्व में हम क्या दिखाते हैं। किसी भी चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रमुख, उसको लिखाते हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ है, अर्थात ये जो कोरोना को लेकर सरकार ने लॉकडाउन किए, तो हमने समय को बचाने के लिए प्रमुख स्मरणीय तत्व अर्थात चैप्टर का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव होता है उसको एक जगह नोट कर लिए हैं और उससे एक ज्योग्राफी किट नामक बुक तैयार कर दी है। अगर फुल ले लेते हैं आप तो ये प्रमुख स्मरणीय तत्व हमको लिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको कम से कम 1.5 महीना का पढ़ाई बच सकता है, 1.5 महीना का पढ़ाई का समय बच सकता है। तो आप जब भी सुपुल आइएगा तो वो ले लीजिएगा, या फिर ऑफलाइन जब क्लास शुरू होगी तो ले लीजिएगा। इसलिए हम प्रमुख स्मरणीय तत्व नहीं लिखाएंगे। तो अब हमें अगले चैप्टर की ओर बढ़ना पड़ेगा। अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। 7वां इकाई जो था उसका लगभग हमने सभी पॉइंट को पढ़ा दिए, लिखा दिए। फिर भी अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, तब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जी ठीक, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सर ट्विटर का मतलब कहाँ बनाया जाता है, किस देश में? ट्विटर? जी अरे ट्विटर जिस तरह से नहीं आप फेसबुक पे कोई चीज भेजते हैं ना, उसी तरह से ट्विटर भी होता है। उसका भी एक अकाउंट होता है, वो बनाते हैं तो लोग उस पर भेजते हैं। लेकिन ट्विटर एक ऐसे शायद है जिस पर प्रशासनिक विभाग का काफी नजर रहती है। अगर उस पर अलबल कुछ लोग अपलोड करता है तो उसका तुरंत ही उस पर कार्रवाई होती है। अतः समान लोग इसलिए ट्विटर नहीं बनाता है अपना, एक जिम्मेवार लोग ही ट्विटर अकाउंट बनाता है। अब हम लोग शायद लगता है कि इकाई 7 में आप लोग को कोई दिक्कत अब नहीं है। वैसे ऐसा नहीं कि आज के बाद क्वेश्चन नहीं कर सकता, कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज लास्ट था इसलिए मौका दिए। हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगला चैप्टर होगा आपका इकाई 8, परिवहन और संचार है चैप्टर का नाम। और इसको अगर लिख लिए हैं तो पेन को नीचे रखिए और सुनिए क्या कीजिए क्या है। मेरे भाई, जैसा कि मालूम है आप लोग को कि किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है उस चैप्टर की पूरी सारांश, पूरी आत्मा उसी नाम में रहता है। और आज उसी आत्मा को बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। इस चैप्टर का नाम में 2 शब्द है, एक है परिवहन, दूसरा है संचार। हम परिवहन को आपको पहले बढ़िया से समझाते हैं। देखिए परिवहन क्या होता है, किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। हमने यहां पर यात्री शब्द का प्रयोग किया है। यात्री शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो घर से निकलकर कहीं जाना चाहते हैं। हाँ, अगर घूमने के लिए जाएंगे तो यात्री नहीं हुए।
अगर रोड पर घूम रहे हैं तो यात्री नहीं हुए। जब वो घर से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो वो यात्री हुए, लेकिन वैसे घर से निकलकर टहल रहे हैं तो यात्री नहीं हुए। इसलिए हर व्यक्ति जो यात्रा करते हैं वो यात्री कहलाते हैं। तो आपने परिवहन को शायद समझ गए होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। अर्थात आपके घर से कोई सामान को ट्रैक्टर पर लाद कर दूसरे जगह भेजा गया तो वह भी परिवहन कहलाएगा। तो आप परिवहन को शायद पूरी तरह समझ गए कि किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की जो क्रिया होती है उसी को परिवहन कहा जाता है। और संचार क्या होता है? इसमें होता है बात को, ये आपका जो विचार है, आपका जो बात है, आपका जो भाव है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को संचार कहते हैं। और जिसके द्वारा यह काम किया जाता है वह संचार का साधन कहलाता है। जैसे मोबाइल क्या हो गया? संचार का साधन हो गया। अर्थात आपने परिवहन संचार दोनों को समझ लिया। इन्हीं दोनों के संबंध में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शायद अगला मेरा पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जानते ही आप लोग कि जब कोई चैप्टर शुरू करते हैं जो भी कुछ उसमें पढ़ना होता है उसको एक जगह हम लोग इकट्ठा करके नोट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिखिए। एक नंबर में लिखिए परिवहन का परिभाषा परिचय। दो नंबर में लिखिए परिवहन के माध्यम या साधन। और तीन नंबर में लिखिए विश्व के कुछ प्रमुख अंतः स्थलीय जलमार्ग। विश्व के प्रमुख अंतः स्थलीय जलमार्ग। और चौथा में है विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग। और पांचवा में है स्वेज नहर। नाम सुना होगा आपको। और छठा में है संचार का परिभाषा परिचय। स्वेज नहर एक और होगा मेरे भाई, सॉरी, पचमा में। छठा में होगा आपको पनामा नहर। इसको थोड़ा जल्दी में नोट कर लीजिए। अब सतमा में है आपका संचार का परिभाषा परिचय। संचार का परिभाषा परिचय। और आठवां में है संचार के प्रमुख साधन। हाँ? 5 नंबर में स्वेज नहर है। हाँ, सवासन जो है का जो स्वेज नहर। आठवां में है संचार के प्रमुख साधन। संचार के इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको लिखा दिए। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संचार के प्रमुख साधन।
और 10वां नंबर में है साइबर स्पेस। और 11वां नंबर में है संचार से होने वाला लाभ। होने वाला लाभ। और 12 नंबर में वही है जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो इस तरह से मेरे भाई हमने 8वां जो इकाई था उसका परिवहन और संचार के जो अंतर्गत क्योंकि समय समाप्त हो रहा है आपका, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जा रहा है।